नमस्कार, आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज और मैं हूं काजल आपके साथ। चलिए नजर डालते हैं आज की प्राइम टाइम खबरों में इस वक्त की बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। ठाणे के नौपाड़ा पुलिस स्टेशन में राज ठाकरे के खिलाफ ये केस दर्ज हुआ है। मुंबई से सटे ठाणे में राज ठाकरे की मंगलवार को उत्तर सभा थी, जिसमें उन्होंने तलवार दिखाई थी। ठाणे के कमिश्नर जयजीत सिंह ने राज ठाकरे के खिलाफ केस दर्ज होने की पुष्टि की है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें राज ठाकरे एक सभा में तलवार लहराते हुए दिख रहे हैं। हालांकि अब उनकी मुश्किलें बढ़ गई है। बता दें कि राज ठाकरे इन दिनों लाउडस्पीकर पर बयान देकर चर्चा में हैं। उन्होंने मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का मुद्दा उठाया था। उन्होंने महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार को अल्टीमेटम देकर डेडलाइन तय की। राज ठाकरे ने कहा था कि अगर 3 मई तक सरकार मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटाएगी तो इसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। इसके साथ ही उनके इस बयान के बाद एनसीपी के प्रवक्ता महेश तापसे ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राज ठाकरे का महाराष्ट्र की राजनीति में क्या योगदान है, यह महाराष्ट्र की जनता जानती है। उन्होंने फिर एक बार जहर घोलने की कोशिश की है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने रांकापा नेता नवाब मलिक पर बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने मलिक की 5 संपत्तियों को जब्त किया है। ये संपत्तियां मुंबई और उस्मानाबाद की बताई जा रही है। जांच एजेंसी ने मलिक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी जांच शुरू कर दी है। फरवरी में ईडी ने मलिक के खिलाफ केस दर्ज किया। ईडी का आरोप है कि मलिक का दाऊद गैंग के साथ कनेक्शन है। जांच एजेंसी ने पीएमएलए के तहत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता पर कार्रवाई की है। मलिक अभी हिरासत में जेल में है। बता दें कि आर्यन खान प्रकरण के बाद नवाब मलिक सुर्खियों में आए थे। वो हर एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एनसीबी के बड़े अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ मोर्चा खोल रखे थे। इसके साथ ही बता दें कि नवाब मलिक को जब गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने कहा कि वो झुकने वालों में से नहीं है। हालांकि अदालत से उन्हें राहत नहीं मिली। अब मुंबई के हर व्यक्ति को पानी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि राज्य के कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा कि मुंबई में 1 मई से सभी के लिए पानी नीति लागू की जाएगी, जिसके तहत मुंबई के प्रत्येक नागरिक को पानी मिल सकेगा। साथ ही झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग जिन्हें काफी मशक्कतों के बाद पानी नसीब होता था, उन्हें भी इस नीति में शामिल किया जाएगा। ये घोषणा पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने 12 तारीख को की थी, जिस दौरान आदित्य ठाकरे ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार हर एक नागरिक को सुरक्षित पेयजल का अधिकार है। इसे ध्यान में रखते हुए बीएमसी ने जल आपूर्ति के संबंध में यह नीति तैयार की है, जिसके तहत मानवीय दृष्टिकोण से मुंबई के प्रत्येक नागरिक को कनेक्शन उपलब्ध होंगे। इसके साथ ही झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को भी पानी की सेवा मुफ्त मिलेगी। उन्होंने कहा कि ये नीति 1 मई को महाराष्ट्र दिवस के मौके पर लागू की जाएगी। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो और पूर्व सीएम मायावती ने रामनवमी के अवसर पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में हुई हिंसा को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। मायावती ने कई ट्वीट करते हुए सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा है कि पहले राजस्थान तथा फिर उसके बाद खासकर मध्य प्रदेश व गुजरात आदि राज्यों में जिस प्रकार से शांति एवं सौहार्द बिगाड़ने वाली हिंसक घटनाएं हुई है और जिसके बाद सरकार द्वारा प्रथम दृष्टया बदले की कार्रवाई की गई, वह सही कदम नहीं है। क्या इसी प्रकार के उदाहरणों से नया भारत बनेगा? यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए मायावती ने कहा कि यूपी में भी कानून व्यवस्था व अपराध नियंत्रण आदि के नाम पर जिस प्रकार से सरकार व पुलिस न्यायपालिका को नजरअंदाज करके काम कर रही है, वह द्वेषपूर्ण ही नहीं बल्कि कानून के राज का मजाक है। मध्य प्रदेश में भाईचारा कायम करने के उद्देश्य से भोपाल शहर काजी ने मुस्लिम समाज के लोगों से अपील की है कि प्रदेश की सभी मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा सके। शहर काजी ने शहर की मस्जिदों से जुड़े लोगों को फरमान भी जारी किया है। इस फरमान के तहत यदि कोई असामाजिक तत्व किसी तरह की हरकत करता है तो सीसीटीवी में वो कैद हो जाएगी। इससे उन असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई हो सकेगी जो भाईचारा बनाए रखने में आड़े आते हैं। इसके साथ ही साथ शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने मुस्लिम समाज के लोगों से अपील की है कि सभी एक दूसरे का साथ दे। रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, इबादत का महीना आ रहा है, शांति व सद्भाव बनाए रखे। उनकी इस अपील का प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी स्वागत किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मस्जिदों पर सीसीटीवी लगाने की भोपाल शहर काजी की पहल अच्छी है। अगर किसी कदम से भ्रम दूर होता है और परस्पर विश्वास बढ़ता है तो उनका स्वागत किया जाना चाहिए।
पंजाब की भगवंत मान सरकार जल्द ही राज्य के लोगों को एक बड़ा तोहफा देने जा रही है। अप्रैल के अंत तक आम आदमी पार्टी की सरकार प्रत्येक परिवार को हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री करने का वादा पूरा कर सकती है। संबंधित वादे को लागू करने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को नई दिल्ली के आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। मिली जानकारी के मुताबिक भगवंत मान ने अरविंद केजरीवाल से मुफ्त बिजली योजना पर चर्चा की। एक सूत्र के अनुसार बैठक लगभग 2 घंटे तक चली और दोनों मुख्यमंत्रियों ने चर्चा की कि पंजाब में 300 यूनिट बिजली मुफ्त कैसे दी जाए। विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी ने सरकार बनने पर प्रत्येक परिवार को 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया था। बिहार से एक खौफनाक घटना सामने आ रही है, जहां एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मृतक युवक बीती रात मधेपुरा से मेला देखने की बात कहकर अपनी प्रेमिका से मिलने गया था, जिसे रात में पकड़कर प्रेमिका के भाई ने उसे गोली मारकर हत्या कर दी। घटना बिहार स्थित मुरलीगंज थाना अंतर्गत रजनी परिसर में घटी है। मृतक गौरीशंकर कुमार के दोस्त जय कुमार ने बताया कि वह मधेपुरा जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज के पास एक होटल में काम करता था। बीती शाम वह मेला देखने की बात कहकर होटल से निकला था। उसने बताया था कि वह अपने जीजा के यहाँ भिरकी में रामनवमी का मेला देखने जा रहा है, लेकिन वह कहीं और चला गया, जहाँ उसकी हत्या हो गई। वही लोग बताते हैं कि वह अपने चचेरे भाई के साथ बाइक में मुरलीगंज थाना अंतर्गत रजनी परिसर में अपनी प्रेमिका से मिलने गया था। थोड़ी देर बाद जब वह प्रेमी मिलने आया तो लड़की के घर वाले जाग गए, जिसके बाद गौरीशंकर का भाई घटनास्थल से भाग गया। गौरीशंकर भी अपनी बाइक स्टार्ट कर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका पीछा कर राजीव पेट्रोल पंप के पास उसे प्रेमिका के भाई ने गोली मार दी, जबकि भाई को भी पकड़ लिया गया, जिसे बाद में पुलिस अपने साथ पूछताछ के लिए ले गई। इसके अलावा अन्य 2 लोगों को भी पुलिस ने पकड़ा है। बिहार से मुकेश कुमार की रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज के लिए। प्राइम टाइम खबरों में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज। खबरों की और भी जानकारी के लिए आज हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।